बच्चे देखो जी, आज हमारा चैप्टर है 5। इसका नाम है कंटिन्यूड। तो पहला चैप्टर था मैट्रिक्स, दूसरा पढ़ा था हमने डिटर्मिनेंट, तीसरा पढ़ रहे हैं कंटिन्यूड। तो ये जो चैप्टर है ये डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड है। कंटिन्यूड में क्या होता है कि टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद में सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी कि तीन वेरिएबल की इक्वेशन को मैट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालेंगे बाय यूजिंग द रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ये हमारे मेथड, ये हमारे स्टेप है। तो आओ पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। देखिए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का टेक्निक क्या है कि सपोज हमारे पास जैसे ए की वैल्यू 1 2 3 4, ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका मुझे एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। तो बच्चे कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं माइनर। आपको एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर चाहिए। कितने एलिमेंट है इसमें? जैसे आप देखिए मैट्रिक्स 4, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इसलिए 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? पहली रो का पहला एलिमेंट m स्टैंड फॉर माइनर, m12 m21 और m22। अब प्रत्येक का माइनर, जब मैं इसका माइनर निकालूंगा तो क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को क्लोज कर लेते हैं। इस एलिमेंट का रो क्या है? कॉलम है और ये इसका रो, तो क्या बचा? केवल 4। तो हर एलिमेंट को दाबने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं इसका निकालूंगा m12 यानी पहली रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 3। इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 2 और इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? 1। तो इस तरह से मेरे पास माइनर आ गए। कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो यही एलिमेंट 4 के 4 को लिख लो पहले, a11 a12 a21 और a22। इसके लिए देखिए, मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है तो एक सिंपल टेक्निक है। लॉजिकली इसका जो वर्ड है, जो स्टेटमेंट है वो तो ये है कि -1 की पावर i प्लस j इंटू में m i j। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ 1 है और j की वैल्यू यहाँ 1 है, तो इस फॉर्मूले में मैं डालूंगा -1 की पावर i की भी 1 है, j की भी 1 है और m में 1 1। अब आप देख रहे हो यहाँ पे i 1 है, j भी 1 है। -1 की क्या बना? -1 की पावर 1 और 1 2, m11 की वैल्यू कितनी है? अभी हमने सॉल्व की थी 4। m11 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4। तो यहाँ 4 रख देंगे, तो हमने यहाँ पे 4 रखा। जैसे कि क्या आया? -1 की पावर 2 क्या होता है? जब भी कभी -1 पे इवन पावर आए तो हमेशा प्लस होता है, और जब भी कभी -1 पे पावर ऑड आए तो हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ देखिए क्या आया? 1 × 4, तो कितना है? 4। अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से कभी आप जब एक्सप्लेन करें बोर्ड के एग्जाम में तो एक वर्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हो। बाकी मैं इसके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगले केस को निकालने के लिए इतनी लंबी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि देखिए जिनका जोड़ अगर ऑड आए, 2 × 3, इसका जोड़ क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो इसी m12 का आंसर उठाइए 3 और उसका साइन चेंज कर दीजिए -3। अब इसका देखो a21, इसका जोड़ क्या है? 2 × 3, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो m21 की वैल्यू 2 है, इसका और साइन चेंज कर दो -2 से। a22 2 और 2 4, एक इवन नंबर है, तो इस पर क्या होता है? इवन नंबर के केस में कोई चेंज नहीं होता, जो वैल्यू m22 की हो वही वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ये मेरे कोफैक्टर निकालने का प्रोसेस होता है। माइनर आ गए, कोफैक्टर आ गए। उसके बाद क्या है कि हम इन्हें मैट्रिक्स में रख देते हैं उसी स्टेप में, कि हमने इसको रखा देखिए वैल्यू 4 -3 4 -3, उसी सिस्टम में रखो, -2 और 1। उसके बाद क्या करते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज, जैसे ही इस रिजल्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज करने पर 4 ये रो कॉलम में चली जाएगी, -3 -2 और 1। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आ गया? 4 -2 -3 1। अब इसी में मैं इनवर्स भी करवा देता हूं आपको। इनवर्स अगर आप पूछ बैठे कि इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटरमिनेंट। बस ये आपको ए का इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स ऑफ ए निकालना पड़ जाए तो क्या करते हैं कि एडजॉइंट तो आपको निकालना है, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट ऑफ उसी के डिटरमिनेंट से भाग करना होता है। तो मैंने एडजॉइंट तो निकाल दिया, तो अब मुझे डिटरमिनेंट निकालना होगा। अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? ए का डिटरमिनेंट मैं निकालना चाहता हूं, तो वही प्रोसेस। 4 × 1 क्या आया? 4 -3 × 2 कितना आया? 6।
तो वो आप पढ़ चुके हो डिटरमिनेंट चैप्टर में -2। तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई -2। अब मुझे ये इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे भाई, ए के डिटरमिनेंट से एडजॉइंट टर्म को भाग करो। एडजॉइंट टर्म की वैल्यू क्या है 4 -2 -3 ए। किससे भाग करना है, ए के डिटरमिनेंट से, इसलिए 1 में ए का डिटरमिनेंट क्या है -2। ये हमारा आंसर है। चाहो तो इसे आप अंदर प्रत्येक को डिवाइड कर सकते हो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4/2 -2/-2, ये नेगेटिव तो है ही, -3 में -2 और 1 में -2। तो क्या आंसर आया, -2 से 4 को भाग करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया 1, माइनस माइनस प्लस 3/2, माइनस प्लस माइनस 1/2। तो ये मेरा आंसर आ गया। इसको क्या बोला जाएगा, ए का इनवर्स। तो मैंने आपको इनवर्स और एडजॉइंट दोनों आपको बता दिए कि किस तरह से आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालोगे, किस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालोगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, और इसी के साथ में आपकी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे, 5.1 एक्सरसाइज को फिर प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन बड़ा लेते हैं। हाईएस्ट आपके सिलेबस में 3x3 का ही है। जब आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो वहां आपको 4x4 का भी मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ केवल 3x3 तक ही सीमित है। जैसे क्वेश्चन देखा है कि ए की वैल्यू अगर मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3x3 मैट्रिक्स है। और मैं आपको बता दूं एडजॉइंट केवल उन्हीं का पॉसिबल है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3 की मैट्रिक्स हो, 4x4 की मैट्रिक्स हो, उन्हीं का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 दे रखी है। 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है और इनवर्स भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए का एडजॉइंट निकालने की कितने एलिमेंट है, ये 9 एलिमेंट है। वो प्रोसेस M11 कल मैंने बताया था पिछली क्लास में किस तरह से आप इसको लिखते हो, M12 M13, क्योंकि ये पहली रो के 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम में दिखा दिया भाई। पहली रो पहले नंबर पर, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थ्री। अब हमारी दूसरी रो चली, दूसरी रो में क्या लिखेंगे M21 M22 और M23। उसके बाद क्या मेरे पास में तीसरी रो किस लिखेंगे M31 M32 और M33। तो इन सभी को मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिखूंगा। तो बच्चों आप इसकी तकनीक जानते हो पहले से ही, फिर भी हम स्टार्ट। जब पहले एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे तो क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को क्लोज कर लेते हैं। तो क्या बचा 5 9 45 और 8 6 48। तो क्या बचा 45 माइनस 48, क्या आया -3। जब मैं M12 को निकालूंगा तो इसके रो और कॉलम क्लोज करेंगे, 9 4 36 और 7 6 42। तो क्या आएगा 36 माइनस 42। तो कितना बचा -6। जब तीसरे वाले एलिमेंट को निकालेंगे 8 4 32 और 7 35। तो 32 माइनस 35 तो कितना आया -3। जब सेकंड M21 का नंबर आएगा तो इस तरह से 9 2 18 और 8 3 24, 18 माइनस 24 कितना आया -6। अब क्या है M22 का नंबर आया, इस तरह से ही ये पूरी प्रोसेस बंद रहेगी। 9 1 9 और 7 3 21, 9 माइनस 21 क्या बचा भाई 11 में हो गई तो 2 माइनस के 12। उसके बाद क्या है M23 का नंबर आया, इस तरह से प्रोसेस में केवल माइनर तक की बात होती है। तो 8 1 8 7 2 14, 8 माइनस 14, 8 माइनस 14 कितना आएगा -6। M31 का नंबर आया इस तरह से टर्म 6 2 12 और 5 3 15, 12 माइनस 15 कितना आया -3। M32 का नंबर आया 6 कम 6 और 4 3 12, 6 माइनस 12 कितना आया -6। और M33 का नंबर आया लास्ट में 5 कम 5 और 4 2 8, 5 माइनस 8 क्या है -3। तो ये मेरे माइनर। अब मुझे कोफैक्टर निकालना, ये तो थे मेरे माइनर, मुझे निकालना है कोफैक्टर। तो इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनको लिख दो डायरेक्टली A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 सबकी वैल्यू रख दो। सभी की वैल्यू रखते वक्त हमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने वाली। सेम इसी की वैल्यू करना है, बस ये देखिए करो
कि 1 और 1 का सम कितना आ रहा है 2, जो कि इवन नंबर है, साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -3 का -3 रहेगा। a12 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 2 और 1 3, एक ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पर अगर आंसर -6 है तो क्या जाएगा +6, प्लस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्लस माना जाता है, कोई साइन नहीं होता। a13 तो हमारे पास क्या -3, -3 क्या हो जाएगा +3 हमारे पास में। a21 हमारे पास क्या वैल्यू है -6 क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 1 और 3 की वैल्यू क्या होती है 4, एक इवन नंबर है तो यहाँ -3 है तो -3 ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3, एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर होता है तो -6 क्या हो जाएगा +6, 2 और 2 4, एक इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, इसका आंसर -12 है, -12 ही रहेगा। 2 और 3 5, एक ऑड नंबर है तो -6 का +6 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 एक इवन नंबर है, -3 का -3 रहेगा। 3 तो 5 ऑड नंबर है तो -6 का +6 हो जाएगा, और 3 और 3 6 इवन नंबर है तो -3 का -3 ही रहेगा। तो साइन केवल उन्हीं का चेंज करना है जिनका ऑड आए। अब बस यही है, तो मैं एडजॉइंट मैट्रिक्स में डाल देते सेम इसको इस तरह से, -3 6 -3, -3 6 -3, 6 -12 6, 6 -12 6, उसके बाद क्या है -3 6 -3, -3 6 -3। उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैं निकालूंगा उसका ट्रांसपोज कर देते हैं इसका, तो -3 देख रहे हो आप पूरी रो का कॉलम में चला जाएगा, 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3, ये हमारे पास में क्लियरली इसका एडजॉइंट हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो हमारा आंसर आया हुआ है, तो मुझे ए की डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं इस हिसाब से चलूं, इस हिसाब से, तो प्लस माइनस प्लस, इस एलिमेंट का नाम क्या है a11, इसी का कोफैक्टर a11 प्लस a12, दूसरा नंबर एलिमेंट a12, और माइनस का निशान होता है बीच वाले का, और इसका कोफैक्टर a12, आप देख रहे हैं। तीसरे वाला क्या है a13, इसी का कोफैक्टर a1, और तो वैल्यू a11 की वैल्यू क्या है 1, a11 का कोफैक्टर कितना है -3, a12 की वैल्यू कितनी आएगी 2, a12 का कोफैक्टर कितना आया है 6, a13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और a13 का कोफैक्टर कितना आया हमारे पास में -3। तो इस तरह से क्या आया -3 -12 और -9, तो कितना आया हमारे पास में -3 और -9 के 24 हो गया सीधा हमारे पास में, सभी नेगेटिव के हैं। तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, आप चाहो तो इस वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हो, भाई ऐसे क्लोज पहले 1 रखो, फिर ऐसे क्लोज करो, फिर 2 रखो, फिर ऐसे क्लोज, इस तरह से, और डार्ट टेबल मुझे परफेक्ट है तो इस फॉर्मूले को लगा देना, ताकि अपने सिस्टम से निकाल सकते हो आप। तो बच्चे ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया, तो इनवर्स भी आ गया। तो इनवर्स क्या आ गया, डिटरमिनेंट को भाग कर दो, डिटरमिनेंट का आंसर क्या है एडजॉइंट को -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3 डिवाइड बाई कितने से -24, एक बटे में -24, ये मेरा क्या आ गया देख रहा है। तो आपने देखा किस तरह से माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं। तो आपको इसी के रिगार्डिंग में ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। थोड़ा सा कई बार बच्चे, मैं ये अच्छा छोटा रहेगा, आइडेंटिटी में इसको नोट कर लेना, आइडेंटिटी में कंफ्यूज होते हैं। कैसे आइडेंटिटी में कैसे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज है कि एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं तो इसका फॉर्मूला ये होता है, याद करेंगे, डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1, डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1। और अगर कोई ऐसा है कि ए का डिटरमिनेंट है और आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या है k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास है, ये हमारे पास है। इसके अलावा प्रॉपर्टी है कि अगर आपको ये निकालना आ जाए कि हमारे पास कि डिटरमिनेंट ऑफ ए में कोई i गुना करा जाए तो सीधा हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। इसके अलावा आपको कहा जाए कि जैसे इसको बाद में करेंगे क्लियर, तो जैसे मैं कहूँ कि I1 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब एक रो है, एक ही कॉलम है केवल, I2 बोला जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो दोनों रो में 1 0 0 1। अगर I3 पढ़ा जाए तो I3 का मतलब क्या होता है, 3 रो 3 कॉलम,
तीनों तीनों पर डायग्राम में केवल बनाएंगे, बाकी जगह इसे बोला आ जाता है। कोई भी कांस्टेंट है 4 तो उसको 4 रीड करते हैं, 4 आई रीड करते हैं, ध्यान देना इसके लिए। अगर कोई कांस्टेंट आपसे ये बोला जाए भाई इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, तो ए का स्क्वायर 5 प्लस 6 लिखेंगे, 6 आई लिखेंगे उसको, तो ये देख लेना। तो बाकी के क्वेश्चंस को स्टेटमेंट सॉल्व करनी है और ये एक्सरसाइज हमारी इसी के रिगार्डिंग पे सॉल्व हो जाएगी। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।